अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बेनज़ीर और आज का जो टॉपिक है वो है सदका मीन्स कि मैं सदके पे कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं बोलूँगी। सो देखिए, सदका करना बहुत बेहतरीन, बहुत ब्यूटीफुल अमाल है। अगर जो करते हैं उनको उनका तो क्या ही कहना, और जो सदका नहीं करते हैं, जो डरते हैं, उनके लिए बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सदका से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आप गरीब हो, आपके पास इतना सा भी है ना, तो उसमें से ₹1 ज़रूर आप डेली सदका करो, बिकॉज़ सदका करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ सदका ही नहीं, हमारे लिए हर नेकी हमारे लिए ही नफ़ा बख्श होती है। देखिए, हम जो भी नेकी करते हैं ना, उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है, हम किसी के लिए नहीं कुछ करते हैं। अगर हम किसी का हेल्प करते हैं तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। ना पता है ना, मौका ढूँढिए आप, मौका ढूँढिए कि कहीं से कुछ ऐसा मिले, कहीं से मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें नेकी लिखी जाए हमारी और जो अल्लाह पाक को पसंद हो। बिकॉज़ अगर आप नेकी करते हो ना, तो आपके अमालनामा तो आपका क्लियर होता ही है, अमालनामा तो आपका खूबसूरत होता ही है। लेकिन पता है आपको दुनिया में भी बहुत बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है आपको दुनिया में भी। सिर्फ सदका ही नहीं, हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। क्या पता कौन-सा अमाल अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, क्या पता कौन-सा आपकी नेकी, आप जो जिसे नेकी नहीं समझ रहे हो, क्या पता वो अल्लाह की नज़र में नेकी है और आपको जो छोटा लग रहा है, क्या पता अल्लाह को वही बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो ज़रूर आप मौका ढूँढिए नेकी करने का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत फ़ातिमा से हमेशा कहते थे कि अमाल कर लो, नेकी कर लो, यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और यही तुम्हारे काम में आने वाली चीज़ है। सोचिए, उनसे कहा जा रहा है जो जन्नत की शहज़ादी हैं, और उनसे नेकी के बारे में कहा जा रहा है जिनके पास नेकी की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। तो आप सोचो कि आप कोई भी नेकी करने से ना पीछे मत हटो, आप मौका ढूँढो नेकी करने का, बहुत ज़रूरी है। और रही बात सदका करने की, तो जो इंसान घबराते हैं सदका करने से, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर भले से आपकी जेबें खाली नज़र आएँगी अगर आप सदका करोगे तो, लेकिन अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता करता है। और जो नहीं करते हैं, ये जो सदका करते हैं, पता है एक फ़रिश्ता आता है दिन के टाइम में और अनाउंसमेंट करता है और अल्लाह पाक से फ़रमाता है कि अल्लाह पाक, जो सदका करते हैं, जो खर्च करते हैं, तो उनको बेशक दे दे। लेकिन जो सदका नहीं करते, जो खर्च नहीं करते, जो पैसे को जमाते हैं और जमा करते हैं, उनको तो तबाह और बर्बाद कर दे। तो आप सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट है सदका करना, और सदका करने से कभी पीछे मत हटिए, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि मुझे कामयाबी मिले और मेरे दौलत में इज़ाफ़ा हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सदका। क्योंकि अगर कोई बीमार इंसान है ना, तो उसके लिए सदका ना एक दवाई का काम करता है, डॉक्टर का काम करता है। तो सदका बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए, आपके माल के लिए, आपकी जान के लिए, हर चीज़ के लिए सदका इम्पोर्टेंट है। और जो सोचते हैं कि सदका करने से मैं गरीब हो जाऊँगा या सदका करने से कम हो जाएँगे, मैं इतना कैसे करूँ? मुझे ये भी तो करना है लाइफ़ में, मुझे वो भी तो करना है लाइफ़ में। तो ऐसा सोच मत रखिए। मैंने जैसे कहा कि अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता करता है, और जो सदका दिल से करते हैं अल्लाह के लिए, उनको तो बहुत-बहुत अल्लाह पाक देता है। एक बार करके तो देखिए। सदका आप किसी भी तरह से कर सकते हो, किसी भी तरह से। आप अपने घरवालों पे खर्च करिए, आप अपने घरवालों को घुमाइए, आप अपने घरवालों पे घरवालों के लिए तोहफ़े खरीदिए, गिफ्ट खरीदिए और अपने घरवालों पे, अपने रिलेशन को खुश करिए, तो ये भी एक सदका होता है। और जो अपने घरवालों पे खर्च करते हैं, अपने भाई-बहन, अपने माँ-बाप या फिर कोई ऐसे रिलेटिव जो ख़ास है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा सदका होता है और हर किसी को करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सदका है अगर आप अपने घरवालों पे खर्च करते हो तो। अच्छा, एक और है कि सदका करने से पता है, अगर कोई एक लोग सदका कर रहा है तो उसमें 3 लोग शामिल होते हैं और 3 लोगों को अल्लाह पाक सवाब देता है। पहले नंबर पे वो जो पैसे कमाते हैं, दूसरे नंबर पे वो जो पैसे को सँभालते हैं और तीसरे नंबर पे वो जो हाथ से उठाकर किसी को सदका देते हैं। तो सोचिए कि सदका कितना बेहतरीन अमाल है, कितना बेहतरीन नेकी है, तो हर किसी को सदका करना चाहिए। और मैं यही दुआ करती हूँ कि लोग पैसे के पीछे ना भागें, सदका करना बहुत ज़रूरी है। क्या पता किसके काम में ये पैसा आ जाए और किसके लिए क्या फ़ायदा पहुँचा दे, तो सदका करना ज़रूरी है। और माल को आप जमा करते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से जो आपका सदका निकलता है वो ज़रूर निकाला कीजिए। इस बात को समझना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। क्योंकि आप सोच सकते हो कि मैंने जैसे कहा कि आपको लगेगा कि आपकी जेबें खाली हो रही हैं, लेकिन नहीं, असल में ऐसा नहीं होता है। अल्लाह पाक गैब से रिज़्क देता है और आपको, और बहुत बेहतरीन देता है, और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत चेंज कर देता है अल्लाह पाक। आपको खबर ही नहीं रहेगा कि इतना सब कुछ कहाँ से मिल जा रहा है। और बस आपको सिर्फ़ एक वहम होगा कि आपका अकाउंट खाली हो रहा है, लेकिन असल में होगा नहीं। अल्लाह पाक बहुत रहीम है और रहमत वाला है। अगर आप नेकी करते हो तो अल्लाह पाक आपको नवाज़ता है और सिर्फ़ नेमतें बख्शता है। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर लिसनिंग।